अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है ना डिज़ार्गस थ्योरम उसकी पहले डायग्राम जो है ना वो समझेंगे कि वो डायग्राम में क्या कहता है। डायग्राम में देखें वो हमें स्टेटमेंट देता है कि हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश आर परस्पेक्टिव फ्रॉम अ पॉइंट। पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब देखें ट्राइंगल ए बी और सी ये हमारे पास ट्राइंगल है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जब इसकी ये साइड्स जो है ना पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है कोरेस्पोंडिंग साइड्स, ये तीनों साइड्स जो है ना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ये होता है पर्सपेक्टिव। तो अब इसकी ये देखिए ए जो है इसकी जो कोरेस्पोंडिंग लाइंस है वो एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है जिसे हमने ओ कहा है, और फिर जो बी है वो उसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइंस है वो भी जाके ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर जो सी है वो भी जाके ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब इसकी जो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ना वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब कोई मतलब कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ तो हम उन्हें कहते हैं ये पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। अब तो हमने ये पर्सपेक्टिव देख लिया पॉइंट के थ्रू। आगे देखें वो जाके कहता है ट्राई दूसरा स्टेटमेंट में कि दे आर पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ लाइन, ये ना लाइन के भी पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। तो वो लाइन के पर्सपेक्टिव देखने से पहले हम जो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है ना ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी डैश है। अब इसको हमने देखना है कि ये पॉइंट के ना पर्सपेक्टिव है कि नहीं है। तो अब देखें ये ए जो है ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी भी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी भी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट के थ्रू क्या है पर्सपेक्टिव है। अब अगर हम लाइन के इसको देखें पर्सपेक्टिव है कि नहीं है, तो अब देखें हमारे पास जो है ना ये सी डैश ये एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो एन पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक एन पॉइंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, लंबी, ठीक है। तो उस पे जाके ना ये जो सी है इसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइन वो एन पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और जो बी है उसकी करस्पॉन्डिंग लाइन एम पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और ए जो है उसकी करस्पॉन्डिंग लाइन बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये मतलब जो है ना इसकी तीनों करस्पॉन्डिंग लाइंस वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो ए डैश बी डैश सी डैश ट्राइंगल की थ्रो लाइन जो है ना वो देखना था कि करस्पॉन्डिंग हैं कि नहीं है, सॉरी पर्सपेक्टिव हैं कि नहीं है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि पर्सपेक्टिव कब होती है। पर्सपेक्टिव तब होती है जब भी कोई ट्राइंगल जो है ना उसकी तीनों करस्पॉन्डिंग लाइंस जो है ना वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तब भी वो पर्सपेक्टिव होती है। और तब भी वो पर्सपेक्टिव होती है और जब जो है ना वो उसके जो है ना पॉइंट्स तीन पॉइंट्स एक ही लाइन में जो है ना एक ही लाइन पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हों। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लाइन है, ये देखें, ये लाइन इस पे एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट ये पे। तो ये लाइन क्या है, तो जब ये मतलब कि ट्राइंगल की ये करस्पॉन्डिंग लाइंस इस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगी ना तो हम कहेंगे कि ये लाइन जो है ना ये जो ट्राइंगल्स है लाइन के थ्रू भी पर्सपेक्टिव हैं। पॉइंट के थ्रू तो पर्सपेक्टिव हैं ही, लेकिन लाइन के थ्रू भी पर्सपेक्टिव हैं। तो देखें अब इस ट्राइंगल को हम लाइन के थ्रू पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास ए है, इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन जो है वो पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जो बी है उसकी करस्पॉन्डिंग लाइन जो है वो जाके एम पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जो सी है उसकी करस्पॉन्डिंग लाइन एन पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये भी इन जो है लाइन के थ्रू भी पर्सपेक्टिव है। तो जब ये दोनों जो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश ए बी सी ये दोनों जो हैं एक मतलब कि लाइन पे इंटरसेक्ट करें, इनकी करस्पॉन्डिंग लाइन इंटरसेक्ट करें एक ही लाइन पे, ठीक है, तो हम कहते हैं ये पर्सपेक्टिव है। जब ये दोनों ट्राइंगल लाइन के थ्रू भी पर्सपेक्टिव हैं और पॉइंट के थ्रू भी पर्सपेक्टिव हैं तो हमारा जो डिज़ार्गस थ्योरम है ना
वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तब जाके डिज़ार्गस थ्योरम को होल्ड करेंगे। इन्हें हम ना कोलीनियर भी कहते हैं, क्योंकि ये जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये कोलीनियर हैं, एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जब कोई चीज़ कोलीनियर होती है तो उसे हम कहते हैं कि वो एक्सिस ऑफ पर्सपेक्टिव है। इसे हम सेंटर ऑफ पर्सपेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये एक ही सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। इसे हम एक्सिस ऑफ पर्सपेक्टिव कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह।